ना ये जंगल लग रहा है ना किला लग रहा है। ये तो मैं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि चार दीवारी हो चुकी है, उसके पीछे पीछे रास्ता ऐसे चार दीवारी का रास्ता है। ये देखो तो ये वैसे है ना पूरा गोल किला है, और गोल किला है। और गोल किले के किनारे किनारे जैसे ना इतनी इतनी ये है ना 5 फुट की ऐसी ये छोड़ दी उन्होंने गैलरी। ये सैनिकों की यात्रा, वो सैनिकों की चौकीदारी के लिए थी नहीं, वो चलते होंगे इस पे, यहाँ पर खड़े रहते होंगे इसकी सुरक्षा के लिए। जैसे यहाँ पे ये है, और ये तो शायद बंद कर रखा, पत्थर डाल दिए ये रहा इस पे देखने के लिए क्या चल रहा है। तीर, कोई बंदूक सुरक्षा के लिए यहाँ पे खड़े होते होंगे वो लोग। पर अशोक जी आपको ध्यान से चलना चाहिए, जैसे उन्होंने कहा था। हाँ, लेकिन पहले भी अपन को उन्होंने बताया था ना कि इसमें वो सांप वगैरह डाले गए, सांप सुरक्षा के लिए उस समय छोड़े गए थे जब ये किला बनाया गया था। अब शायद होंगे, लेकिन उनके कुछ कम तो पड़ गया, लेकिन उस समय तो शायद बहुत भयंकर बहुत होता है। तो वैसे शायद ये अहमदनगर का किला आराम से चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखते हुए चलना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा। ये शायद वो और आ गया, ये इसमें शायद ऐसे कुछ बुर्ज जिसको बोलते हैं ना, ये है काफी संख्या में यहाँ पर अच्छा लग रहा है देखने में, जिस तरह की ये उस समय कितना खूबसूरत रहा होगा अपने जमाने में। लकड़ी का पटा हुआ देखो, चारों तरफ देखने के लिए विंडोज हैं स्पेशल, उनको ऊपर भी जगह है देखने के लिए। इनके जो पूरे लकड़ी, अच्छा जो बीम बनाए गए थे ना, बीम आजकल जो आरसीसी के बनाए जाते हैं उसमें लकड़ी कम मिली थी इन्होंने। लकड़ी काफी मजबूत होती थी वैसे। आप देखोगे ना घरों में, जो 120-30 साल पुराना घर देखोगे अंदर, नगर के अंदर आप सारा घर लकड़ी का देखोगे, उसमें मतलब वो है ही नहीं आयरन वगैरह। तो लेकिन लकड़ी की मजबूती देखो, आज लकड़ी मतलब इसने कितनी बरसातें झेली होगी। आज 1400 ईस्वी में ये बनाया, 700 साल हो गए इसको, आज 700 साल भी बाद, आज 700 साल बाद भी आबाद है ये। लकड़ी जिंदा है ना, बड़ी बात ये। पत्थर काला पड़ गया, लकड़ी जिंदा है। रास्ता बड़ा घातक है, ऊपर से उनका डर और दिखाया गया है कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक सांप है। इसी वजह से वहाँ अकेले व्यक्ति को यहाँ घूमने के लिए अलाउ भी नहीं किया जा सकता। इसलिए खान साहब का मूड कब था, लेकिन जबरदस्ती बुलाया। हमने चप्पल पहनी है, अच्छी बात ये है कि हम मॉल लेने जा रहे हैं, चप्पल पहनी है दोनों ने, जूता नहीं पहन के आए हम लोग। और इस तरह की, अब दिखाई अशोक जी दिखाइए, इस तरह की झाड़ियाँ हैं, ये जंगल देखोगे आप, इस तरह के जंगल हैं देखोगे। ये आर्मी कैंप है यहाँ पे, इसके अंदर आर्मी कैंप है, अंग्रेजों के टाइम से आर्मी कैंप है। तो उसके अंदर आर्मी कैंप के अंदर आना जाना अपने को है नहीं अलाउ। अपन तो क्या है कि सीधा बार बार से ही इस जो दीवार है, 4 दीवारी, ये गोल किला है वैसे, तो उस गोल किले की जो दीवार है उसके किनारे किनारे ऐसी पगडंडी बना रखी है, तो उसमें आप घूम के और वापस चले जाइए। लेकिन आपने कहा ना दरगाह है अंदर एक। हाँ, वो मैंने एक वीडियोस में देखा था कि आगे एक दरगाह और एक गुफा टाइप का कुछ दिखाया जाएगा, लेकिन अपन ने अभी आधा रास्ता पार किया, अभी तक तो आया नहीं है। आगे देखते हैं इंशाल्लाह। ये कुछ शायद बड़ा यहाँ शायद हो सकता है तोप खाना रखा हो यहाँ पे, तो अगर आएगा तो तोप चला देंगे। वैसे इनको किले को भेदना आसान नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई कहानी है नहीं कि किला भेद लिया फिर कोई राजा अंदर मार दिया हो। ये ऐसा कुछ डिजाइन भी बनाते थे ना, ये अपने को शायद पहली बार देखने को मिली। हाँ देखो, पत्थर में से काटा है, पत्थर में से बनाया है, ऐसे नहीं से चिपका है, पत्थर को काटा है, तराशा। ये शायद पुराने राजा महाराजा को मुझे लगा कोई फेवरेट कलाकृति ही रही होगी, क्योंकि उसको मैंने जब भी देखा ना, हर किसी के गुम्बद के अंदर, उसी के ऊपर ऐसे ऊपर नीचे झरोखों में, और उस समय शायद डिजाइनिंग में एक यही शायद मिली होगी उनको, बनाने में जी रहती होगी, या कारीगरों को ये थोड़ा ज़्यादा जगह देखा गया। किसी ना कुछ शायद पत्थर वत्थर कुछ सेना पर ज़्यादा ये हाँ यहीं तक था ये, लेकिन ये ऊपर से अभी ये जो मॉडर्न ईंट है शायद अंग्रेजों ने बनाई है, ये अंग्रेजों के टाइम की ईंट है, छोटी छोटी इस वक्त की। अच्छा, ये वाली ईंट है, ये जो ईंटें दिख रही है ये मॉडर्न स्ट्रक्चर है, अंग्रेजों के टाइम का स्ट्रक्चर है ये वाला। या इसके ऊपर ये हाँ, ये ऊपर ये यहाँ तक ये जो ऊपर जो ईंटें हैं ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है, ऐड करी गई है ऊंचा करने के लिए, और थोड़ा इसको बाद में। अशोक जी आगे चलना चाहिए हमें थोड़ा और उस तरफ, समय पर चलते हैं आगे। हम समय का अभाव है हमारे पास। वृक्ष देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, उसके ऊपर वृक्ष, उसके साथ ही ऐसा लग रहा है नागपंचमी की तरह होना होता। हाँ, ऊपर से दूर से देखने पर ऐसे शिव जी की प्रतिमूर्ति की टाइप लग रही थी। खंडर हो चुके हैं आज इनके नवाब जो राज करते थे, आज वो कब्रों में सोए हुए हैं। उनको कोई याद करने वाला नहीं है, और याद करोगे तो तुम्हें गाली देंगे, ओहो निजाम शाह को याद कर रहे हो आप लोग, वहीं चले जाओ कब्रों में याद करने। आप शिवाजी को याद कर सकते हो क्योंकि महाराष्ट्र में हो आप, लेकिन निजाम शाह को नहीं याद कर सकते। ये देश का दुर्भाग्य है। आगे चलो ना अशोक जी, वो देखो वो भी लटका हुआ है वहाँ पे लकड़ी का। ये अशोक जी 17 लिखा हुआ है, जैसे 17 नंबर की 17 लिखा नंबर डाला। ये तो नंबर अभी डाले हैं उन्होंने शायद। अच्छा, तो सोच सकता 17 को चार्ज डाला, 17 नंबर बुरुज है ना, तो उन्होंने शायद आर्मी वालों के, ये तो अभी नंबरिंग उनकी की हुई है। गुफा अशोक जी,
चलो ये गुफा जिसका बेसब्री से इंतजार था वो आ गई है। ये सब चलते हैं इस गुफा के अंदर से शायद जाना होगा। लेकिन ऐसा कि सबसे खतरनाक गुफा में ही होगा मसला, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि लाइट वाइट नहीं गुफा इतनी खतरनाक गुफा नहीं है। अंदर जाके ये क्या होगा, अब इसके ऊपर से जाया जाए नीचे से जाया जाए, कैसे जाया ऐसे जाए? एक बार नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं क्या है। आगे से रास्ता यहाँ भी बंद हो गया। हाँ ये पूरा जंगल ही है, ऊपर से ही रास्ता है। हाँ ये बंद कर रखा आदमी वालों ने, सारा जंगल जंगल है। पीछे किसी जमाने में रहा होगा ऊपर चढ़ने उतरने के लिए। चलो ये गुफा नहीं है। कौन सा भी ये सबसे डेंजरस पार्ट है मेरे हिसाब से, अपने चप्पल पहने हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अब सारा इसके बाद यही होने वाला है, हम्म। ऐसे होने वाला है, और जो अपने को जो सामने लड़के आए थे ना, मुझे लगता है वो यहीं से वापस घूमे। ऐसे ही लग रहा है। आप ये देख सकते हो ना कि इसकी घास की गहराई से देख सकते हो, लोग यहाँ नहीं चलते, यहाँ पे नहीं होती वॉकिंग, नहीं होती यहाँ पे। अपने को ये निर्णय आगे चलने करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए कौन सा? हाँ एक और चलना, इतना दूर आए तो चलना चाहिए। अगर सांप खाएगा तो वो बचा लेंगे इंशाल्लाह, उनके पास होगा एंटीडोट, पर उससे पहले हमें बहादुर बनना पड़ेगा। नहीं बचाने के लिए उसके बाद कोई नहीं है। बचाने की कुछ नहीं है इसके पास, उसके पास क्या होगा, सांप के क्या एंटीडोट लगता है, इंजेक्शन। एंटीडोट और कुछ काम नहीं आएगा। हम यही दुआ करते हैं कि नहीं आए सांप, नहीं आए, ना मिले, हमारा उनका सामना ना करें, क्योंकि ना मैं बहादुर हूँ इतना ज़्यादा। ये एक नया बुरजोर आ गया। पूरा खंडर हो चुका है, इसके कुछ नहीं है यहाँ पे। आगे और रास्ता कौन सा और संकड़ा हो गया है। हाँ मुझे ऐसा लगता है कोई फ़ायदा नहीं है सब्जियों के जाने में, कुछ भी नहीं है आगे। कोशिश की जाए, कोशिश भी मुश्किल है मेरे हिसाब से। आगे अब इन्होंने रास्ता रोक लिया है, बहुत ही खतरनाक, बड़ी मुश्किल से चला तो नहीं जाएगा शायद। इससे तो कैसे लोग आगे पूरा कवर करते होंगे, समझ नहीं आ रहा। चलो वापस चले जाने में फ़ायदा है। ये सबसे अच्छी बात ये है कि हवा कितनी शानदार आती है यहाँ से। हाँ इन झोंकाओं से। हाँ, काम करता है ये। यहाँ पे गार्ड खड़े होते होंगे, सिक्योरिटी की तरह हवा भी लेते होंगे। इसी वजह से मतलब पंखा चल रहा है इधर। मतलब इनका डबल फ़ायदा होता था ना, ताकि वो गर्मी वगैरह में खड़े रहते थे तो उनको थोड़ा सही है ये। इसके लिए का ठीक है। इधर वो पानी डाल के रखा था, हाँ तो इधर वो खड़े रहते थे तो ठंडी ठंडी हवा तो आती थी कम से कम, उसको मजदूर को सैनिक के लिए कुछ तो व्यवस्था थी कम से कम। चला जाए। जी सब चलिए जाए।